नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ईरान ने दावा किया है कि नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाया गया और नेतन्याहू के ऑफिस पर ईरान की तरफ से बड़ा अटैक किया गया है। हालांकि इस दावे को इजराइल की तरफ से खारिज किया गया है, लेकिन ये दावे में कितना दम है, क्या है सच्चाई, आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज युद्ध का तीसरा दिन है, आज भी दोनों ही तरफ से बमबारी की जा रही है, लेकिन इस बीच जब ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू को निशाना बनाया गया, क्या है इस पूरी खबर की सच्चाई? देखिए, अभी कुछ देर पहले अचानक से ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उसकी ऑफिशियली ये क्लेम किया गया कि प्रधानमंत्री के दफ्तर को इन लोगों ने सक्सेसफुली हिट किया। वहाँ वो मीटिंग कर रहे थे और क्षति इतनी ज़्यादा है कि नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है। द वर्ड जो IRGC ने इस्तेमाल किया कि देयर इज नो वेयर अबाउट्स नोन अबाउट नेतन्याहू। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल शब्दों में कि नेतन्याहू को मार दिया, हमने खत्म कर दिया। वो एक मीटिंग कर रहे थे और कुछ कमांडर्स के साथ उनकी मौत हो गई, 4 कमांडर और नेतन्याहू, उसको हमने निशाना बना दिया। अब कहानी यूं है कि खबर आई और इजराइल ने सीधे कहा कि प्रधानमंत्री के दफ्तर को कोई हिट नहीं किया। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो किसी ऐसी जगह पे मीटिंग नहीं करेंगे कि जहां पे आपका मिसाइल पहुंच सके। वो आप इतना सारे सैकड़ों मिसाइल आप डाल दिए, कितने दर्जन लोगों को आपने मारा इजराइल के अंदर। वहां तो ऑलरेडी इसके लिए प्रिपरेशन होती है और नेतन्याहू जैसे शख्स और तमाम कमांडर्स के साथ वो तो उस जगह पे भी होंगे कि जहां न्यूक्लियर बॉम्ब भी असर नहीं दिखा सकता। उस तरह के सिक्योरिटी के तहत इन लोगों की मीटिंग होती है। तो ये एक मसला है। माना जाए कि बस ये बयानबाजी है, क्योंकि जो इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक किया गया उसका तो सबूत भी इजराइल ने दिखाया। कल ही हमने चर्चा की थी वो 10 सेकंड का वीडियो कि किस तरह से खामनेई के दफ्तर, उनके घर और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ईरान की तरफ से क्या कोई सबूत, कोई प्रूफ सामने आया है अभी तक? देखिए, ईरान की तरफ से कोई सबूत नहीं। ईरान, उसके साथ चाइना और उसके साथ देश भर के जो लेफ्ट लिबरल कबाल दुनिया भर के हैं वो प्रोपेगेंडा में लगे हुए हैं। ये लगातार दूसरे दिन इजराइल की तरफ से वीडियो डाला गया। एक वीडियो वो डाला गया कि किस तरीके से जमींदोज कर दिया, कब्रगाह बना दिया खामनेई के दफ्तर को उसके परिवार के साथ। उसका अभी तक कोई बॉडी का निशान नहीं मिला, इवोपरेट कर गया खामनेई। और आज सवेरे सवेरे तड़के एक और वीडियो डाला गया एक सबूत के तौर पे कि जहां जहां आपके जो मिसाइल के जो भंडार थे उसको किस तरीके से हिट किया गया। तीसरी चीज, लगातार ईरान के अंदर लोग खड़े हो जा रहे हैं, महिलाएं खुशियां मना रही हैं, रिजीम चेंज की बात हो रही है। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने आज सवेरे सवेरे ये कह दिया कि जो नए लोग आ रहे हैं ईरान के अंदर वो निगोशिएट करने को तैयार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान की सेना, उनका मनोबल बना रहे, जनता में वो अपने समर्थकों के बीच अपनी वाहवाही वो मेंटेन कर सके। वो इस तरह की खबरों का जो है वो लोग बाकायदा इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये पिट रहे थे पाकिस्तानी, और पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा था, दिल्ली पे हमने अटैक कर दिया, दिल्ली में मिसाइल, बाल बाल मोदी बचा है, प्रधानमंत्री कार्यालय को हमने हिट कर दिया, हमने चंडीगढ़ को हिट कर दिया, हमने अमृतसर को हिट कर दिया। ये हारी हुई सेना का एक तरीका होता। लेकिन इस बीच सर IAEA ये भी कह रही है कि हम शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसकी पुष्टि करेंगे। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये IAEA दरअसल आज उनको ये दिया गया था कि जो कई सारी जगहों पे जो बॉम्ब्स गिरे हैं कि क्या न्यूक्लियर आर्सेनल को इन लोगों ने हिट किया। IAEA दरअसल वो एटॉमिक एनर्जी
के ऊपर नजर रखने वाली एजेंसी है, यही किसी देश में जाकर के इन्वेस्टिगेट करती है, सर्वे करती है, जाकर के वो रिपोर्ट तैयार करती है। तो आज सवेरे से ये खबर चल रही थी कि आईएईए से पूछा जा रहा था कि वहाँ कोई इस तरह का न्यूक्लियर एक्टिविटी तो है नहीं, तो आईएईए ने कहा कि हम शाम तक आपको बताएंगे कि वहाँ कोई आउट ऑफ द वे जाकर के कोई न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो लीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। वापस हम स्टोरी के ऊपर आते हैं कि किस तरीके से अब आपने क्या किया, आपने दुबई को टारगेट कर लिया, आपने कुवैत को टारगेट कर लिया, आप जो है सऊदी अरब को टारगेट कर रहे हैं और आप जाकर के आप हर उन देशों के ऊपर जाकर के आप हमला कर रहे हो जिसकी सरकार वो वहां पे इस्लामिक मुल्क, मुस्लिम मुल्क है जो आपके साथ अब तक सिंपैथी रख रहे थे, उसको भी आपने दुश्मन बना लिया। अब सवाल बहुत ही सिंपल है, आपने नेतन्याहू के घर के ऊपर मार दिया, उनके दफ्तर के ऊपर मार दिया, इस तरह की बातें करके आपको मालूम है कि ये शाम तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये प्रोपेगेंडा का दौर है। अभी सारी जगहों पे यही चल रहा है, नेतन्याहू का पता ठिकाना नहीं है। अब नेतन्याहू को सामने आना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि खैबर मिसाइल से ये अटैक किया गया। ये सारी बातें होगी। हालांकि इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है, लेकिन ये वॉर के दौरान प्रोपेगेंडा का हिस्सा होता है। हमने ऑपरेशन सिंदूर में इसको देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान वो झूठ फैला रहे थे कि हमने S-400 खत्म कर दिया, हमने वो तमाम तरह की चीजें वो कहते। तो ये ईरान डेस्परेट हो रहा है, दे वांट सम काइंड ऑफ इनकरेजमेंट। हर जगह से आप देखिए कि जिस हिसाब से पिटाई हो रही है ईरान की, आपके एयर स्पेस के अंदर वो पंछी की तरह उड़ रहे हैं अमेरिकन और इजरायली प्लेन्स, आप उसको कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान अब उसका जो स्टीम जो है वो लूज आउट कर रहा है। इस बात को समझना जरूरी कि जिस तरह से आप लगातार मिसाइल डाल रहे हो, ड्रोन चला रहे हो, 500 ड्रोन से आप अटैक करते हो, 5-7 जो है वो हिट कर पाता है, बाकी जो है वो उसको खत्म कर दिया जाए। दुबई की सरकार, यूएई की तरफ से क्या कहा गया कि कम से कम 200 इस तरह के ट्रेक्जेटाइल को जो है इन लोगों ने इंटरसेप्ट किया। मतलब आपने 200 के आसपास ड्रोन और छोटे बड़े मिसाइल्स आपने दागे, उसमें 8-10 जो है वो दुबई के अलग अलग जगहों पे, कोई होटल के पास, कोई कहीं और बहुत जगह पे वो जो आपने मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, हवा में ही खत्म कर दिया, उसका मलबा नीचे गिर रहा है। तो उस सब की तस्वीरें आ रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से जो ज़्यादातर तस्वीरें आ रही है वो मलबा गिर रहा है, उसको लोग जो है बना रहे कि भाई वहाँ से ईरान का जो है मिसाइल गिरा है। तो कई सारी चीज़ें हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ईरान की एक कैपेसिटी है, आपके पास मिसाइल वो तो एक सर्टेन अमाउंट में ही होगा। अब ये धीरे 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 ये खत्म भी होगा। जब धीरे धीरे खत्म होगा तो आपको पूरी तरीके से मालूम है कि आप कितने दिनों तक आप सस्टेन कर सकते हो और कितना आप मिसाइल दाग सकते हो, और आपको ये भी मालूम चल रहा होगा कि कितना इफेक्टिव हो रहा है। आप इजराइल के ऊपर डाल रहे हो, चाहे आप दुबई के ऊपर डाल रहे हो, सऊदी अरब में डाल रहे हो, तो ये जो कैलकुलेशन है वो ईरानियन से बेहतर कोई नहीं जानता। अब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 2 दिन की बात है, सडनली ईरान का हमला करने की, मिसाइल दागने की वो सारी शक्तियां वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। कारण ये है कि ईरान की पूरे के पूरे जमीन के ऊपर आसमान से निगरानी रखी जा रही है। आप कहीं से भी कोई लॉन्चर आप लॉन्च करते हो, कहीं से आपने मिसाइल लॉन्च किया, वो इमीडिएटली अमेरिका और इजराइल का सैटेलाइट उसको पकड़ लेता है और इमीडिएटली जवाबी कार्रवाई भी हो जा रही है। मतलब नंबर ऑफ लॉन्चर्स वो भी खत्म हो रहे हैं और मिसाइल और ड्रोन उसकी संख्या भी तो एक कैपेसिटी है। तो ये धीरे धीरे इन लोगों ने ये सोचा कि दुनिया में एक बवाल मच जाएगा अगर हम इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर हमने एक्सटेंड कर दिया तो पूरी दुनिया में जो है मुसलमान खड़े हो जाएंगे।
हर जगह बवाल मच जाएगा। और इसीलिए ये जो इनकी जो रणनीति थी वो अब धीरे धीरे वो खत्म होती नजर आ रही है। ये सारी चीजें होती, लेकिन खामनेई के नहीं रहने की वजह से वो एक जो कह सकते हैं कि मॉरली उनकी सेना भी डाउन है, और जिस हिसाब से इन्होंने चीजों को इतना ज्यादा बढ़ा दिया उससे भी इनको नुकसान दावे में बिल्कुल दम नहीं है, बस ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन एक पहलू ये भी है जो हम देख रहे हैं कि पीएम मोदी भी जबरदस्त एक्टिव हो गए हैं। कल देर रात तक सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद उन्होंने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने ट्वीट करके भी किया और बताया कि क्या क्या बात हुई। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 आदमी से बात की, यूएई के प्रिंस उनसे बात की और नेतन्याहू से बात की। हमने ये सामने आकर के डिक्लेयर भी किया। तो एक तरीके से आप समझिए कि भारत ने अपना पोजीशन क्लियर कर दिया कि हम यूएई के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं, ईरान के साथ नहीं हैं। और इसीलिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी की जो सीसीएस की बैठक हुई, जो उसकी जानकारी आ रही है वो ये कि सीसीएस में सबसे पहला जो काम किया गया है कि जितने भी देशों के अंदर, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब हो, हर जगह लाखों की संख्या में इंडियंस हैं, उनको सही सलामत कैसे हिंदुस्तान लाया जाए, उसके लिए क्या प्रयास हम कर सकते हैं, ये मीटिंग और ये चिंता मोदी सरकार कर रही है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज युद्ध का तीसरा दिन है, आज भी इजराइल की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है या स्ट्राइक की जा रही है, तो भी ईरान की तरफ से भी जारी है। और ईरान इस बीच बड़ा दावा ये कर रहा है कि नेतन्याहू के ऑफिस को टारगेट किया गया, वहां पे मिसाइल से अटैक किया गया है, यानी कि डायरेक्ट नेतन्याहू को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस बड़े दावे पे इजराइल की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ चुका है। इजराइल ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।